भी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैं थोड़ा सा लेट हुआ ये तोड़ जोड़ करने में। असल में ये नेट कई बार डिस्कनेक्ट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हुआ और मैं अपने विषय को कल लिख करके दिया था आप लोगों को। आज मैं उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। कुरान के अंदर में 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं और 30 सिपारा हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरा नंबर 31, सूरा का नाम है लुकमान, जबकि लुकमान एक पैगंबर का नाम था। और इस सूरा लुकमान के अंतिम आयत जो आयत नंबर 34 है, वहां पर अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं पहले आप लोगों को वो सुना देता हूँ। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन समूत इन्नल्लाह अलीमुल खबीर इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। फिर मैं बोल रहा हूँ, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुल खबीर। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि बेशक खुदा ही के पास क़यामत के दिन आने का इल्म है। सुनने दुनिया वालों ध्यान से, यानी क़यामत कब आएगी। लोग कुछ तो कहते हैं कि 1400 सदी में ये है वो है, हालांकि इसका निर्धारित समय कहीं भी नहीं दिया। क्या बस क़यामत की अलामत दिया हुआ है। अलामत माने पहचान, और क़यामत की अलामत में पहचान में ये बताया गया है कि जैसा एक रस्सी के अंदर में कुछ दाना डाले गए हों, दाना के अंदर छिद्र जैसा तस्बीह या माला, और यहाँ नीचे गांठ लगा है। उस गांठ को खोल देने पर एक दाना आकर के गिरे। ऐसा ही इस्लाम पर आफत, ध्यान से सुनना, इस्लाम पर आफत आ जाए तो समझना वो क़यामत आने का अलामत है। तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि क़यामत कब आने वाली है वो अल्लाह को छोड़कर कोई नहीं जानता। इसका इल्म और किसी को नहीं है। और जब अल्लाह मुनासिब मौका समझते हैं या मुनासिब मौका देखता है तो पानी बरसाता है। क्या बोला? अल्लाह जब मुनासिब मौका समझता है तो पानी बरसाता है। और जो कुछ औरतों के पेट में है, यानी मातृशक्ति मादरजात के पेट में जो संतानें हैं, उन संतानों के लिए कहा कि औरतों के पेट में नर है या मादा,
यानी बेटा है या बेटी, बच्चा है या बच्ची, इसे भी कोई नहीं जानता एक अल्लाह को छोड़कर, खुदा को छोड़कर। खुद कल क्या रहेगा और कोई शख्स ये भी नहीं जानता है कि वो किस सरजमीन पर मरे, यानी कब किसकी मौत किस देश में हो, किस मुल्क में हो, किस गांव में, शहर में हो, वो भी कोई नहीं जानता अल्लाह को छोड़कर कि मरे। बेशक खुदा ही सब बातों का आगाह करने वाले हैं, वो खुदा ही जानता है। यह आपने सुन लिया अल्लाह के बयान, अल्लाह की फरमान, जिस कुरान को लोग कलामुल्लाह कह रहे हैं। और मैं शुरू से आप लोगों को ये बताता आया हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। तो यहां अल्लाह ने क्या बताया? अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि पानी अल्लाह जब चाहते हैं तो वर्षा करते हैं, मौका देखकर, मौसम देख करके वर्षा करते हैं। और मातृशक्ति के उदर में क्या है, अर्थात माताएं जब गर्भवती होती हैं उनके गर्भ में नर है या मादा, यानी बेटा है या बेटी, ये अल्लाह को छोड़ करके कोई नहीं जानता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, जो मैं हवाला आप लोगों को दिया। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आज के मेडिकल साइंस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से मां के उदर में बेटा है या बेटी ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अब इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध तो इसलिए लगाया कि आज के माता पिता बेटी नहीं चाहते, तो बेटी नहीं चाहते इसलिए अबॉर्शन करा देते हैं या उसको निरस्त करवा देते हैं उदर में ही। इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि नहीं, बेटी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूं दुनिया वालों से कि ऐ दुनिया वालों, जब कुरान में अल्लाह ने कहा कि मां के पेट में बेटा है या बेटी, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन मेडिकल साइंस को कैसा पता लगा? लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस मुन्ना भाई जाकिर नाइक को पता नहीं लग पाया इसका, क्योंकि उसने कोर्स किया ही नहीं। मैं तो पहले ही बोला, कई बार बोला, उसने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की नहीं, वो बीच में ही छोड़ करके आ गया, इसलिए उसको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, केवल लफाजी कर रहे हैं वो। जबकि मानव का स्वाभाविक भोजन मांसाहार का नहीं है, ये मैं बहुत बार बोला हूं। और वो कह रहा है कि 2 दांत नोकीले हैं, हम मांस खा सकते हैं, इसलिए 2 दांत हमारा नोकीले हैं। लेकिन मांसाहारी पशु और शाकाहारी पशु दोनों के बनावट में भी आप अंतर पाएंगे, दोनों के गठन में भी आप अंतर पाएंगे। जो मांसाहारी पशु है वो कभी, जैसे हम लोग पानी पीते हैं होठ से, मांसाहारी पशु कभी होठ से पानी नहीं पीता, वो जीभ से उछाल उछाल करके पीता है। अगर ये मानव मांसाहारी होता तो फिर ये जीभ से उछाल उछाल करके पानी क्यों नहीं पीता, जानवर जैसा है। तो मैं यहां जो कह रहा हूं कि अल्लाह का फरमान जो है, अल्लाह ने सही कहा या गलत? अल्लाह ने कुरान में सही बोला या अल्लाह का कथन असत प्रतीत हो रहा है, असत मालूम हो रहा है? अल्लाह ने तो साफ कह दिया कि कोई नहीं जानता मां के पेट में नर है या मादा। तो मेडिकल साइंस वालों को कैसा पता लग गया? मेडिकल साइंस वाले ने कैसे पता लगाए? मेडिकल साइंस वालों का पता होना क्यों और कैसा संभव हुआ? तो अल्लाह का कथन सही है, अल्लाह का कहना सही है। केवल इतना ही नहीं, मैं तो आप लोगों को बोला ये कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना संभव ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी कुरान में जो 5वां नंबर सूरा इस बनावट के सिस्टम के अनुसार, जबकि रेवुलेशन ऑफ कुरान में वो 5वां नंबर नहीं है, यहां पर सजाया है 5वां नंबर में, जिस सूरा का नाम है सूरा मायदा।
बंधु, मैं आज आप लोगों को ये बता रहा हूं कि मायदा का अर्थ क्या है। जानते हैं आप लोग? आप सुन करके हैरान होंगे। मायदा का अर्थ होता है, मायदा उसको कहते हैं कि आसमान से दस्तरखान में खाना परोस करके आए, उसका नाम मायदा है। और अल्लाह ने ये ईसा के काल में ईसा को भोजन अल्लाह ने आसमान से भेजा, क्योंकि ईसा तो बड़ा होने पर भोजन भेजा, पर वो बचपन में जब माँ के गोद में था उसकी माँ को भी अल्लाह ने भोजन भेजा। ये कुरान का कहना है, यह अल्लाह का कहना है। अब बताइए दुनिया वालों, जरा ये विचार करके देखिएगा, क्या ये अल्लाह का काम है? क्या अल्लाह को इन्होंने अपना नानी का घर मान लिया या अपना घरेलू मेंबर माना है कि जो मन में आएगा उससे मांगेंगे और दे देंगे वो? इन्होंने अल्लाह के बारे में अकल नाम की कोई चीज इनके पास नहीं। अल्लाह के बारे में इनकी धारणा ही गलत है। इन्होंने परमात्मा को जाना नहीं कि परमात्मा वो है जो प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाला, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला, जो प्राणी मात्र का कल्याण करता है वो है परमात्मा। वो है सृष्टिकर्ता, स्थिति करता, प्रलय करता, सृजन करता, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता, वो है परमात्मा। लेकिन यहां अल्लाह सृष्टि के रचाने वाला, मैं तो बहुत बार बोल रखा हूं कि अल्लाह ने कायनात को बनाया नहीं। अल्लाह को पता भी नहीं है कि कायनात बनाया किस चीज से गया, किस चीज से बनी है, ये भी अल्लाह को इल्म नहीं है। अल्लाह को अगर ये इल्म हुआ होता तो ये बेतुकी बातें अल्लाह ना कहते। क्या बोला कि आसमान से दस्तरखान में खाना सज करके आया, और उसमें गप ऐसे हैं कि 300 लोग, रोटी बताए 5, 300 लोगों ने पेट भर करके बहुत दिनों तक खाए, फिर भी खाना बचाए। अभी सलील ये सब जो कहानी, किस्सा कहानी की किताबें हैं, उन किताब में और इस कुरान में क्या अंतर है? केवल इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बताऊं कि सूरा मायदा के अंदर में जो 120 आयतें हैं, उसमें सूरा मायदा में 5वां नंबर सूरा में 120 आयतें हैं, और उसमें आप देखेंगे सारा किस्सा ही किस्सा। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह क्या करते हैं? अल्लाह एक व्यक्ति को, यानी हजरत ईसा को, मुर्दा को जिंदा करने के लिए उनको ये क्षमता प्रदान की। अच्छा बंधु, जरा विचार करके देखना कि किसी एक व्यक्ति के अंदर में, भले ही वो पैगंबर हो या रसूल हो या नबी हो या कुछ हो, अब माना वो है, क्योंकि अब्दुहु और रसूलुहु ये बताया गया है, वो गुलाम भी हैं और रसूल भी हैं। हजरत मोहम्मद साहब के लिए भी बताया गया है, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दूसरा कलमा में बताया गया। तो सारे पैगंबर जितने भी हैं, ये 1,24,000 2,24,000 बताए जाते हैं, और नाम कहीं पर भी गिन करके नहीं दे पाएंगे आप। मेरी चुनौती है, 1 लाख का नाम बताना मुश्किल है, 1 लाख भी नहीं बता पाए तो 2,24,000 तक कहां चलाएंगे। खैर, मैं ये बता रहा हूं, किसी इन्हीं पैगंबरों में से किसी एक पैगंबर को अल्लाह ताला अगर मुर्दा को जिंदा करने की उसमें क्षमता प्रदान कर दे, एक व्यक्ति के द्वारा कि मुर्दा को जिंदा कर दे, तो बतलाइए ये सृष्टि रचाने वाले का काम होगा? जिन्होंने सृष्टि को बनाया उसका काम होगा कि किसी एक व्यक्ति को मुर्दा को जिंदा बनाने की क्षमता प्रदान कर दे? और मुर्दा को जिंदा बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुर्दा क्या है ये जानते नहीं। इस्लाम वाले नहीं जानते कि मुर्दा किसको कहा जाता है और जिंदा होता कैसे है। मुर्दा को जिंदा बनाना क्यों और कैसे संभव होगा? एक मुर्दा है तो उसके अंदर में जिंदा क्यों करते? ये पौराणिक पंडित लोग, हिंदू घराने वाले, ये तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जबकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ऐसे कोई प्रावधान वेद में नहीं है। और मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा करे तो अंदाजा लगाइए कि वो प्राण पंडित को मिला कहाँ जो उसके अंदर में डाल रहे हैं। तो हजरत ईसा के लिए भी यही बात फिट होना संभव होगा कि हजरत ईसा किस चीज से उस मुर्दा को जिंदा किया, उस मुर्दे में क्या डाला, उस मुर्दे में क्या नहीं था जो डाल करके उसको जिंदा किया। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है और मानवता विरुद्ध भी है। इसलिए मैं मौलाना फारूक खान, जो कुरान का हिंदी अनुवादक है, 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज में
डिबेट हुआ उनके साथ। मैंने उनको बोला कि इस्लाम में मानवता की बू तक नहीं है। खारी बावली आर्य समाज वहां है, जो नया बांस आर्य समाज भी बोलते हैं, खारी बावली आर्य समाज भी बोलते हैं। आप फतेहपुरी मस्जिद के बिल्कुल पीछे है, यानी पश्चिम दिशा में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि रूह किसने किसके अंदर में डाली? मुर्दा को, मुर्दा के अंदर में रूह डाल दिया। रूह इनको मिला कहां? जो जिंदा किया, कि किस चीज से जिंदा किया? यानी शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा और आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा। तो शरीर से आत्मा निकल जाने का नाम अगर मुर्दा है, वो आत्मा निकल करके गई तो कहां गई? इस्लाम के मुताबिक तो वो इल्लीन और सिज्जीन दो जगह बना हुआ है। एक नेककार आदमी के लिए, एक बदकार आदमी के लिए वहां पर कैद कर दिया जाता है कयामत तक, ये बताया जाता है। और हर एक जान को मौत का मजा चिखना है, ये भी कुरान का ही हुक्म है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरहुम यौमल क़ियामह, कि हर एक जान को मौत का मजा चिखना है और कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको उठाएगा। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि शरीर से आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा और शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा। अब मुर्दा को कोई जिंदा किया तो शरीर में आत्मा जो डालने पर ही तो जिंदा होगा। तो उस ईसा को आत्मा कहां मिली? कहां उनको रूह मिल गया? जिस रूह को उन्होंने डाला, तो रूह को डालने का तरीका क्या था? पहली बात तो रूह क्या है, ये ईसा नहीं। अब मैं कहूं कि ईसा का अब्बा भी नहीं जानता, ईसा का अब्बा भी नहीं है, तो क्या अल्लाह ने ईसा का बाप नहीं है, बिन बाप के औलाद हैं, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त कराया, ये सौभाग्य मुहैया कराया अल्लाह ने? केवल इतना ही नहीं, उसी सूरा मायदा के अंदर में ये बताया गया कि वो ईसा क्या करते थे कि मिट्टी का चिड़िया बनाते थे, मिट्टी से चिड़िया बनाते थे। जैसा आजकल खिलौना बनते हैं ना, जैसा खिलौना बनते हैं वैसे वो है ना, वो तोता हमारे अलमारी में, लिया जल्दी लिया, मैं दिखा देता हूं लोगों को। देखिए, मिट्टी के बने हुए चिड़ियों में मिट्टी के चिड़िया बनाते थे कौन? ईसा। और वो उड़ा देते थे आसमान में। अल्लाह ने कहा मेरे हुक्म से उड़ाते थे। अब चिड़िया बनाने वाला एक व्यक्ति, अब वहां अल्लाह का हुक्म कहां से आ गया? फिर भी मैं बता रहा हूं, अल्लाह का हुक्म होगा या अल्लाह होगा मनमानी करने वाला? अल्लाह के हुक्म से किसी व्यक्ति के अंदर में यह खूबी आना संभव ही नहीं है, बिल्कुल कोरा झूठ है, बकवास है। ये देखिए, ये तोता, ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये मिट्टी के बने हुए हैं साहब, और ये न मालूम क्या क्या डाल करके बनाया है। देखिए देखिए, देख लीजिए, ये मिट्टी के बने हुए तोता हजरत ईसा बनाते थे और इसमें फूंक मार करके उड़ा देते थे आसमान में। इस गप का क्या दाद दिया जाए? ऐसे गप को क्या बताया जाए? ऐसे गप जिस किताब में लिखे हुए हों, जिस किताब में ऐसे गप बताए गए हों, उस किताब को कलामुल्लाह कहना, ईश्वरीय ज्ञान कहना, ईश्वरीय वाणी कहना, यह सरासर ईश्वर पर इल्जाम है, आरोप। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सारा काम जो है वो कुरान में अल्लाह ने किया हुआ है। केवल इतना ही नहीं, ईसा को अल्लाह ने और क्या दिया, क्या खूबी दी कि ईसा कोड़ियों को भी ठीक कर देते थे। इसीलिए ईसाई लोगों को भी देखे होंगे, कल एक ईसाई भाई तरसेम चंद जी, हमारे जो पादरी थे पहले, और परमात्मा की ऐसी मनोकंपा है कि वो मेरे टच में आने के बाद, हालांकि प्रयास तो उन्होंने भी किया मुझे ईसाई बनाने का और क्या क्या ऑफर दिया, लेकिन मैं उनको उनका पीछा छोड़ा नहीं और उनके साथ लग करके उनको वैदिक धर्मी बना लिया। कल उन्होंने एक राजकुमार नाम के एक आदमी से, राजकुमार या राजेंद्र नाम है, उन आदमी से वो ईसाई बन गया और उसको क्या कैसे कैसे ईसाई लोगों ने ठगा है वो कल बता रहे थे। उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं कर लिया हूं, मोबाइल में है, वो मैं दे दूंगा आप लोगों को, इसमें सुरक्षित है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा किसी वीडियो में। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये पिछले दिन आप लोगों ने देखा दिल्ली के ताल कटोरे स्टेडियम में दिखाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे, सुदर्शन न्यूज चैनल वालों ने उसको कवर किया, उस कार्यक्रम को। वो कोड़ियों को महिलाएं कांपते कांपते आ रही है और ये करते हाउ करते करते वो उसका ठीक हो जाता है। तो क्या जब ईसा जिस देश में जन्म हुआ उस ईसाई देश में कोई कोढ़ी नहीं है,
कोई अंधे नहीं है या अंधे को भी आंख देते थे। अब अंधे को आंख देना एक व्यक्ति का काम है, तो अल्लाह क्या मक्खी मारेंगे? ये सृष्टि नियंता का काम है। और आंख खोते लोग कैसे हैं? आंख खोते हैं लोग अपने किए हुए कर्मों के अनुसार। ये कर्म के अनुसार किसी को आंख मिलती है, किसी को नहीं। गलती केवल उनकी नहीं है, गलती तीनों की है। यानी माता पिता की भी गलती है और उस बच्चे की भी गलती है जो आंख नहीं ला पाए। जो आंख नहीं ला पाए वो अपने गलती को भोग रहे हैं। उसको पालने पोसने में जो तकलीफें हैं वो माता पिता भोग रहे हैं। गलती यहाँ तीनों की है, तीनों के ही कर्म के फल ही है। इसी नाम कर्म फल सिद्धांत है। लेकिन इस्लाम जानता नहीं। अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहता है अल्लाह आंख देता है, जिसको चाहता है अल्लाह आंख ले लेता है। तो अल्लाह आंख लेकर के क्या अल्लाह का आई बैंक है क्या? आई बैंक तो भारत में वो जया बच्चन का है, अमिताभ बच्चन की श्रीमती की। तो मैं नहीं समझ पाया कि ऐसे ग्रंथ को कलामुल्लाह कहना, ईश्वरीय ज्ञान मानना, ईश्वरीय उपदेश मानना, ये क्यों और कैसे संभव हो रहा है। मैं सूरा मायदा को कल तक लिख करके पूरा किया और मैं जो लिख रहा हूं, मैं बोला ना, एक स्वस्थ चिंतन, कुरान पर एक स्वस्थ चिंतन मैं लिख रहा हूं। उसके सब एक एक आयतों को उठा उठा करके समीक्षा के साथ मैं लिख रहा हूं, नोट के साथ मैं लिख रहा हूं। तो ये जो गप्पे हैं कुरान की, क्या ऐसे गप को ईश्वरीय ज्ञान मानना संभव हो रहा है? एक मानव से भी ये काम होना संभव नहीं है। और ये अल्लाह एक मानव के द्वारा ये काम करा रहे हैं, एक पैगंबर के द्वारा ये काम करा रहे हैं, एक नबी के द्वारा ये काम करा रहे हैं, एक रसूल के द्वारा ये काम करा रहे हैं। ये क्यों और कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि ईसा के लिए करना इसलिए संभव हुआ कि वो अपने बाप का नाम नहीं जानते थे, कौन है उनका पिता ये उनको मालूम नहीं था, इसीलिए उनको ये अल्लाह ने मुहैया कराई। लेकिन उस ईसा पर भी अल्लाह ने संदेह किया उसी सूरह माइदा के अंदर। और अल्लाह बुला करके पूछेंगे ईसा को कि तुमने अपने कौम के, वहां हवारी धोबियों को कहा जाता है, वक़ाल हवारियून नहनु अंसरुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्नना मुस्लिमीन। ये हवारी 12 लोग थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था, जबकि ईसा के काल में इस्लाम कहां था। और इसी इब्न कसीर में इस्लाम की आगाज में ये साफ लिखा, इस्लाम की आगाज मोहम्मद के काल में हो रहा, पर ईसा को वहां इस्लाम बता दिया। इसलिए मैंने बताया कुरान का कोई भी उपदेश स्पष्ट नहीं है, कोई भी उपदेश मानव मात्र के लिए भी नहीं है, सब मन घड़ंत किस्सा कहानी इस तरीके से है। तो ईसा से अल्लाह पूछेंगे कि क्या तुमने इनको, अपने कौम के लोगों को ये बोला कि ईसा मेरी और मेरी वालदा की इबादत करो, पूजा अर्चना करो? ये इब्न कसीर में लिखा है। अब इब्न कसीर में ही एक विद्वान दूसरे विद्वान के विरोध में बोले, इसलिए तो मैं बोला कि इनकी किताब से ही इनको काटा जाना बड़ा आसान है। हमें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, हमें और किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, किसी और किताब की जरूरत नहीं है। इनकी किताब ही इनको काटने के लिए पर्याप्त है। और किताब भरे पड़े हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि 1 दर्जन से ऊपर तफसीर मेरे पास है, और हर तफसीर को आप देखेंगे, चाहे कोई से भी किया हो, चाहे वो बरेलवी वालों का हो कंजुल ईमान, और ये देवबंदी वालों का हो, यानी ये 2 कौम के ही लोग, यानी 2 फिरके के लोग ही ज्यादातर समाज में देखे जाते हैं, माने जाते हैं, आदि आदि। और जितने भी फिरके हैं, जो 72 फिरके बचाए जाते हैं, कयामत तक इस्लाम में हो जाएंगे। इन 72 फिरकों, अब तक 72 में कुछ कमी है, लेकिन जितने भी फिरके हैं सबने अपने अपने मनमानी ढंग से इस तरीके से पुस्तक तैयार किया है, लेकिन एक का पुस्तक, एक की लिखी हुई बातें दूसरों के साथ मेल खाना संभव नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि एक आदमी को ये सौभाग्य अगर प्राप्त करा दे तो वो अल्लाह न्यायकारी होगा या अन्यायकारी होगा? हजरत आदम जो इतने अरमान से बनाए, सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला नबी, आदम को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब ईसा को यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। ईसा को अल्लाह खाना भेज रहे हैं, तो क्या अल्लाह अगर खाना भेज रहे हैं, मेरा सवाल यह है उलमाए दीन से, इस्लाम जगत के आलिमों से, विद्वानों से, मुफ्तियों से, कि अल्लाह ने अगर खाना भेजा
तो अल्लाह के पास क्या 5 स्टार होटल है? 5 स्टार तो 7वां आसमान है, 7 स्टार होटल है। तो होटल अगर है, खाना अगर वहां बनाया गया, तो खाना बनाने के लिए वहां भोजनालय में जो जो सामान चाहिए सब वहां चाहिए। और वो ये इब्ने कसीर में यह लिखा, मूली को छोड़ करके सब, वहां सिर का भी था। अब सिर का था या पैर का था, ये तो वही जाने। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अल्लाह के पास ये जो आसमान से भेज रहे हैं, आसमान से ये भोजनालय क्यों और कैसे बना, वहां सिर का आया कहां से, ये रोटी कहां से आई, और सालन कहां से? किसी ने लिखा कि मछली, और इतनी बड़ी मछली थी कि क्या उसके आंख के मांस को निकाल करके लोग खाए, और उसमें छिलका नहीं था। अरे छिलका नहीं था तो छिलका बिना मछली होना संभव होगा? तो मैंने बोला कि अगर छिलका समेत था तो छिलका छुड़ाने में कितने दिन लगे? तो जो इतनी बड़ी मछली थी वो, केवल इतना ही नहीं, किसी ने बोला मछली, किसी ने बोला केवल गोश्त था। ये एक दूसरे का विरोध किया हुआ है, इब्ने कसीर भरा पड़ा है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग देखेंगे कि ये जो अल्लाह के साथ जोड़ा गया है, अल्लाह के नाम के साथ ये जो जोड़ा गया है कुरान को, तो क्या ये सब संभव है? तो मैं पूछ रहा हूं कि जब वहां आसमान से उस दस्तरखान में खाना बना करके अल्लाह ने भेजा, तो उस खाना में नमक डाला था या नहीं? नमक डाला था तो कितनी मात्रा में डाले गए थे? नमक ठीक था या कम या ज्यादा? मिर्च उसमें था या नहीं? मसाला उसमें था या नहीं? और बताया जाता है कि वो इतना स्वादिष्ट भोजन, और हवारियों शमोन नाम था एक उस हवारियों का, ईसा के अनुयायी का। उसने पूछा क्या वाकई में यह खाना जन्नत से आया? तो हजरत ईसा बोल रहे हैं, क्या तुम्हें अब तक मजाक सूझ रहा है? अब तक तुम दिल लगी कर रहे हो। ये इब्ने कसीर में लिखा यही शब्द, अब तक तुम दिल लगी कर रहे हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं दुनिया वालों से कि ऐ दुनिया के लोगों, जिसको कलामुल्लाह कहा जा रहा है, क्या यही अल्लाह के कलाम है? जिन कलाम के द्वारा जो मानव मात्र का कल्याण, यथे मम्बाचम कल्याणी माबदानी जनेभ्य, वेद में उपदेश आया है, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब ये कुरान का एक हिस्सा मानव मात्र का कल्याण क्यों और कैसा हो रहा है? बोले इस्लाम जगत। जिस मदरसा में अनुदान देने के लिए, मदरसा में पढ़ाई के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कुछ भी बोले, लेकिन इस कुरान को पढ़ाया जाना आप बंद कर सकते हैं, कुरान को पढ़ाना बंद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आज एक गुजारिश करूंगा, और पीएमओ कार्यालय से मेरा निरंतर संपर्क है, मैं भेजता हूं अपना सारा विचार, वहां से भी आता है रिप्लाई। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पूछता हूं, बताता हूं कि सही अर्थों में अगर कुरान आप पढ़ाना चाहते हैं तो साथ साथ उनको वेद पढ़ाने के लिए भी उपदेश दीजिए, ताकि वो जाने बच्चे कि कहाँ क्या है, वेद में क्या है, कुरान में क्या है। ये तो मैं शिवराज के काल में मध्य प्रदेश में जब गीता पढ़ाने की बात आई थी, उस समय में भी मैं बोला था कि उस गीता पढ़ाने पर भी वहां प्रतिबंध लगा दे। उस गीता पढ़ाने के साथ साथ कुरान पढ़ाना भी चाहिए। यानी कहाँ क्या है, जब हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें पता लगना या लगाना संभव नहीं होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश ये है, विनती यही है, प्रार्थना यही है कि जहां आप मदरसा में पढ़ने के लिए आप उनको अनुदान दे रहे हैं, और ममता बनर्जी तो उनको खाने में भी अलग बता रहे हैं, उनका खाना भी अलग खिलाया जाएगा, उनको अलग बिठा करके खाना खिलाया जाएगा। उन छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उस कुरान के साथ साथ वेद को पढ़ाने का भी उपदेश दीजिए। मैं भी अगर वेद को ना पढ़ता होता तो मैं भी नहीं जानता ये सब। मैं तुलनात्मक अध्ययन करने से ही हमें ये सच्चाई का पता लगा कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या है, उसमें सच्चाई को उजागर करना, सच को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करना, सत्य को दुनिया वालों के सामने लाना, और सत्य को मानव जीवन में धारण करना, क्योंकि मानवता यही है, सत्य को धारण करना और असत को छोड़ देना, ये मानवता है। सत्य का धारण, असत का परित्याग, ये है मानवता। इसीलिए ऋषि दयानंद ने भी आर्य समाज के चौथा नियम में लिखा है कि सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषि ने ये नहीं बोला कि आर्य समाजियों को, क्या आर्य समाजी सत्य को धारण करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अलग सी बात है। आर्य समाजी अगर सत्य को धारण करते होते तो आज
संपूर्ण आर्य जगत में ये झगड़ा क्यों और कैसे लगाते, ये इसको पावर ऑफ अटॉर्नी करके दिया, वो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी करके दिया, वो वहां संस्था दो बना दी, क्या हो रहा है इनमें से? ये सब तथाकथित आर्य समाजी, तो मैं पहले ही बोल रखा हूं, तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता, ये मैं अपने पुस्तक में भी लिखा हूं। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मेरी पुस्तकों को हमारे बाबू हिमांशु जी ने और आदित्य जी ने आप लोगों के सामने ये बात डाल दी थी कि पंडित जी के विचारों को सुनने के लिए इन पुस्तकों को मंगवाइए। तो मेरे पास इस समय 2 पुस्तक उपलब्ध है, 3 पुस्तक मैं छापने के लिए ऋषिदेव जी को दिया हूं, vedrishi.com को। वो छाप रहे हैं कि नहीं छाप रहे हैं, अभी हमारे एडवोकेट बलराम जी संपर्क में उनके लगे हुए हैं, वो वहां से बात आएगी। तो और भी किताबें, मैं 6 किताब अब तक लिखा हूं, किसी का 4था एडिशन, किसका 3रा एडिशन, किसका 2रा एडिशन, इस तरीके से है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसे विचारों को जानने के बाद ही सच्चाई का पता लगेगा, कहाँ क्या है। जब तक हम कॉम्पैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें सच्चाई का पता लगाना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कुरान के साथ साथ वेद पढ़ाने का भी हुक्म दिया जाए, वेद पढ़ाने का भी आदेश दिया जाए, ताकि वेद में क्या है, कुरान में क्या है, बच्चे भी जाने। फिर उसके बाद वो अपने आप ही निर्णय लेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, सही कहाँ है, गलत क्या है, मानने लायक कौन है और मानने लायक कौन नहीं है, ये बच्चे ही विचार कर लेंगे। इसीलिए मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात, यानी शरीफ आदमी की पहचान उसके रोजा नमाज से नहीं, रोजा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता, उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से, उसके इल्म से उसको पहचाना जाता है। इसलिए यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात, यानी शरीफ आदमी की पहचान उसके खानदानी वजाहत, उसके रुपया पैसा से नहीं, उसके इल्म से, उसके बर्ताव से, उसके व्यवहार से ही आदमी पहचाना जाता है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज ये जितना भी चिल्पो कर रहे हैं, आज दिल्ली में जो मंदिर टूटी ना, पर मंदिर की बात कहां से आई? वहां मंदिर तो अलग है, वहां पार्किंग को लेकर के किसी एक ने गाड़ी लगाई, किसी एक ने मना किया, ऊपर 2 मंजिल, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल से मना करा कि वहां मैं गाड़ी रखूंगा, वहां मत रखो। उसी गाड़ी की पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ, मंदिर कहां से आ गया? मंदिर में टूट फूट क्यों हुई? मूर्ति को क्यों तोड़ा गया? मंदिर की तो बात थी नहीं। लेकिन ये मंदिर तोड़ने वाले कौन है? बुद्ध शिकन कौन है? ये अल्लाह का हुक्म है, यही कुरान में ही बुद्ध शिकनी की उपदेश अल्लाह का दिया हुआ है। इसीलिए मूर्ति तोड़ने वाला काम इन इस्लाम वालों का है। जिन इस्लाम वालों को आज मोदी जी इतना बढ़ावा दे रहे हैं, मोदी जी को